तो आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में ही देख रखा है कि आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बुक कीपिंग को ही अकाउंटेंसी समझ लेते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, बुक कीपिंग एक अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी एक अलग चीज़ है। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग जो भी आज हम देखने वाले हैं वो अकाउंटेंसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम हमारे इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं कि जैसे बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या क्या आता है, मतलब वो इंक्लूड किसे किसे करता है, बुक कीपिंग की प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके मेथड्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, का इम्पोर्टेंस यानी फ़ायदा क्या है, और उसके यूजेस मतलब वो किस किस के लिए फ़ायदेमंद है, उसके कौन कौन लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि एक आदमी है, बैठा हुआ है और वो बहुत सारे फाइल्स देख रहा है और वो सोच रहा है कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। तो ऐसे ही आपके दिल में भी एक सवाल आ रहा है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग। तो अभी हम इस बुक कीपिंग को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो फेमस ऑथर्स है या राइटर है उनके कोई डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें क्या हो जाए, हमारी कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो अभी हमने यहाँ क्या किया है, दो डेफिनेशन ली है कि ये दो डेफिनेशन क्या करती है, बुक कीपिंग का जो एरिया होता है, जो स्कोप होता है, वो एरिया और स्कोप कवर करने की कोशिश करती है। तो हमारी पहली डेफिनेशन है जे आर बाटलीबोई सर की। जे आर बाटलीबोई सर कहते हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी उनका कहना है कि ये एक आर्ट है कि जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के डीलिंग्स यानी जो बिजनेस के व्यवहार होते हैं उसका हम रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, एक सेट ऑफ बुक्स में। ये इस डेफिनेशन का अगर मैं बाइफ्रिकेट करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं आपको ये ऐसे समझा सकता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी एक सुनार के दुकान में कि वो सुनार का दुकान वाला क्या करता है, उसके पास एक रेड फाइल होती है, या ऐसे रेड फाइल्स कलर के जो फाइल्स अलग अलग होती है वो सेट ऑफ बुक्स होती है, यानी अलग अलग तरीके के बुक्स होती है। उसमें वो परचेस करते टाइम अलग बुक में लिखता है, सेल्स करते टाइम अलग बुक में लिखता है, उधारी करते टाइम अलग बुक में लिखता है ना, अलग अलग सेट ऑफ बुक्स में वो क्या करता है, उसके जो बिजनेस डीलिंग्स है, जो बिजनेस व्यवहार है, उसको वो लिखता है। तो बाटली बॉय सर ने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि ये एक आर्ट है, कि ये एक कला है। मतलब कला मतलब कैसी, जो डेली की जाती है। आर्ट का मीनिंग यहाँ पे कला एक प्रॉपर नहीं होता है, यहाँ पे आर्ट का मीनिंग होता है डेली काम जो किया जाता है। यानी ऐसे नहीं होता कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला आज रिकॉर्ड करता है बाद में नहीं करता है। वो क्या करता है, उसके बिजनेस डीलिंग्स जो भी होती है वो डेली उसके सेट ऑफ बुक्स में जो भी अलग अलग बुक्स होंगे उसमें रिकॉर्ड करता है। तो हमारा बुक कीपिंग का बहुत सारा हिस्सा पाटली बॉय सर ने कवर करने की कोशिश की है, बट हम हम उसे और डीप में जाने के लिए और डीप में देखने के लिए क्या करते हैं, कार्टर सर जो है उनकी भी डेफिनेशन देखेंगे। तो कार्टर सर क्या कहते हैं कि ये साइंस और आर्ट है। साइंस और आर्ट मतलब अभी हमने ऊपर ही देखा, आर्ट का मीनिंग क्या होता है कि उसका डेली रिकॉर्ड करना है, यानी वो डेली रूटीन है। तो आर्ट का मीनिंग हमें पहले क्लियर हो गया कि वो रोज़मर्रा का काम है। बट साइंस, साइंस का मीनिंग क्या होता है, अभी साइंस मतलब हमारा विज्ञान नहीं, यहाँ पे साइंस का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक वे। यानी हम हमारी बुक्स को क्या करते हैं, एकदम सिस्टमेटिक लिखते हैं, यानी कैसे भी आड़ा आड़ा टेढ़ा वगैरह कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखते। वो जहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और जो सिस्टम बताया जाता है उसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कार्टे सर ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि यह एक साइंस और आर्ट है कि जिसमें क्या होता है, जो बिजनेस की रिकॉर्डिंग्स होती है वो करेक्टली यानी सही सही रिकॉर्ड होती है। कहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमें हमने ऊपर उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, सेट ऑफ बुक्स। यहाँ पे हम उसको वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। सेट ऑफ बुक्स और या बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ अ वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें क्या है, सर ने हमें क्या क्लियर करने की कोशिश की है, ये एक साइंस है यानी सिस्टमेटिक वे है, ये आर्ट है मतलब डेली रूटीन है, इसमें करेक्टली रिकॉर्डिंग होता है। कहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
बट इसमें कार्टर सर ने एक बहुत मेन पॉइंट हमें कवर करने की कोशिश की है, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कोई भी दुकानदार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके सिर्फ बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके पर्सनल रिकॉर्ड होते नहीं। जैसे हम ऐसे मानते हैं कि एक प्रोपराइटर है, उसने उसके घर के लाइट बिल का बिल भर दिया, तो उसमें जो घर के लाइट बिल का बिल भरा है वो उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन इसमें आने वाला नहीं है। यानी कार्टन सर ने हमें और एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है, और उन्होंने और एक पॉइंट बताया है कि जो ट्रांजैक्शन में किसका ट्रांसफर हो, मनी और मनीज वर्थ। मनी और मनीज वर्थ मतलब क्या? पैसा या ऐसी कोई चीज, वर्थ मतलब या ऐसी कोई चीज जिसे हम पैसे में गिन सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे कोई इक्विपमेंट मटेरियल वगैरह है, हम इसकी प्राइसिंग कर सकते हैं, यानी हम उसको पैसे में गिन सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास साधु संत आता है और वो बोलता है कि आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको स्वर्ग में जगह दिलाऊंगा, तो स्वर्ग में जो जगह मिलने वाली है उसका हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? उसके बारे में हम कोई ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो मनीज वर्थ नहीं है, यानी जो चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है, ये जो जो चीज़ मिल रही है उसे हम मनी में काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बाटली सर ने हमें बहुत सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि क्या मेन मेन पॉइंट है कि सर ने बताया है। एक साइंस है, मतलब सिस्टेमेटिक वे है। ये आर्ट है, मतलब डेली रूटीन है। तीसरा कि इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है? कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की जिसमें पैसा और पैसे की जैसी कोई चीज़ या पैसे में मोजने वाली चीज़ का ट्रांसफर होता हो। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि डेफिनेशन हमने क्यों समझने की कोशिश की। कि डेफिनेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें बुक कीपिंग की तकरीबन तकरीबन 90% कंसेप्ट क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये दो डेफिनेशन समझी होगी। अभी हम इन दो डेफिनेशन को इन डिटेल में जानने के लिए, मतलब उसके फीचर जानने के लिए, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिया है फीचर्स। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स मतलब क्या? कि फीचर्स मतलब ऐसी कोई चीज़ कि जब हम उस चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमें देखने के बाद उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि समझो पानी है, पानी क्या करता है, पानी का क्या गुणधर्म है, पानी का क्या फीचर है। पानी प्यास बुझाता है, पानी कोई काम करने के लिए, नहाने के लिए काम आता है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। तो ये पानी के क्या है? फीचर्स है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे ही जैसे हमने अभी हमारी जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं बुक कीपिंग, तो उसके भी कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुणधर्म है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले लिखा है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बुक कीपिंग में क्या किया जाता है कि जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाता है डे टू डे। यानी आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तरसों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। कि जब भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है जिस दिन का, उस दिन उसको क्या किया जाता है? रोज के रोज रिकॉर्ड किया जाता है। यानी इसका प्रोसेस का फीचर क्या है? सबसे ये ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग जो होती है बिजनेस की, वो डे टू डे की जाती है, यानी रोज क्या? रोज। इसके बाद में हम दूसरा फीचर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दूसरे फीचर में क्या कहा है कि रिकॉर्डिंग इज मेड इन अ गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी उसके सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। यानी आपने देखे होंगे परचेस के लिए अलग होता है, सेल्स के लिए अलग होता है, जर्नल के लिए अलग बुक होती है, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुक होती है। यानी जो पर्सन का जो अकाउंट है उस अकाउंट की अलग अलग बुक होती है। तो वो सेट ऑफ बुक्स में, अलग अलग बुक्स में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये उसका दूसरा फीचर है। तीसरा क्या है? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन हम सिर्फ पैसे में गिन सकते हैं, अंदाजे नहीं। यानी कोई चीज़ है, उसे देखने के बाद इफ़ यू आर एबल टू कैलकुलेट हिम इन मनी देन ओनली वी विल बी एबल टू, यानी हम उस चीज़ को लेंगे अगर हम उसे पैसे में गिन सकते हैं तो। अगर हम किसी चीज़ को पैसे में नहीं गिन सकते तो हम उसको नहीं लेंगे। तो दूसरा फीचर है क्या? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी बुक कीपिंग में सिर्फ पैसे वाली चीज़ें ही लिखी जाती है, या जो चीज़ें पैसे में गिन सकते उसे लिखा जाता है। चौथा फीचर क्या है? चौथा फीचर है प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक
पीरियड, यानी हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है या बुक कीपिंग में हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और वो क्लोज होता है 31 मार्च। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट एक बार शुरू हो गया 1 अप्रैल को, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो ये उसका स्पेसिफिक पीरियड होता है, यानी उसका जो पीरियड होता है लिखने का, ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो क्या होता है, स्पेसिफिक, यानी वो फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस मतलब क्या, कि हम जो रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करते हैं, समझो वो क्या होता है, फ्यूचर में काम में आता है। समझो हमें किसी से उधारी लेनी थी, तो उससे कितना लेना है, क्या लेना है, हम ऐसा ओरेले तो याद नहीं रख सकते, तो हम फ्यूचर में चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस बंदे से हमने इतना लिया था, इतना बाकी है, इतना आना है, इतना देना है, जो भी होगा, तो हमारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो होते हैं रेफरेंस के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था और आप भी जानते होंगे कि बुक कीपिंग में यानी अकाउंट जब भी मेंटेन किया जाता है, कि अभी हम क्या करते हैं, डेबिट साइड करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं, और उसमें भी हमने क्या है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे। तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग रूल है, और हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे दिल से किया नहीं जाता। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। मैंने आपको जैसे पहले ही डेफिनेशन में बताया था, साइंटिफिकली मतलब क्या, एकदम सिस्टमैटिक, हमारे दिल से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, फीचर्स के बाद जाएंगे कि इंक्लूड्स मतलब क्या, कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं उसमें क्या क्या आता है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम बुक कीपिंग करते हैं तो बुक कीपिंग में क्या क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये थोड़े सारे एग्जांपल दिए हैं, कि पहले एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है, कि बिलिंग की जाती है गुड्स की, कि जो गुड्स हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, या सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं, किसको, हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब कौन, हमारे कस्टमर को। यानी बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, बिल बनाए जाते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो जो कैशियर होता है आपको बिल देता है, तो वो एक बुक कीपिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, तो बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या काम आता है, बिल बनाना, किसके लिए, कस्टमर के लिए। कस्टमर मतलब ही हमारा क्लाइंट। दूसरा और क्या इंक्लूड है, कि रिकॉर्डिंग रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। अभी हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ काम हम कैश पे बेचते हैं, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, उधारी पे बेचते हैं। तो उधारी पे बेचने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो हमने हमारे कस्टमर को साइट दी है, तो वो हमें पैसे देते हैं। तो पैसे देते हैं मतलब हमारी वो रिसिप्ट होती है, तो उस रिसिप्ट आए हुए कस्टमर के पैसे हम उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड करना, कस्टमर से आए हुए पैसे का, उधारी का, जो पैसे कवर हो चुके, वो कवर करने का रिकॉर्ड करना भी काय में आता है, बुक कीपिंग में आता है। इसमें अगला काम क्या होता है, कि वेरीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग इनवाइसेस फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब कौन, हमारे वो लोग कि जो हमें क्या करते हैं, माल सप्लाई करते हैं, यानी जिससे हम माल खरीदी करते हैं और फिर आगे कस्टमर को बेचते हैं। तो ये क्या करता है, कि वो जो सप्लायर से बिल आते हैं उस बिल को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो चीज़ें आई है वो सही है क्या, उसका रेट सही है क्या, और फिर इसको क्या करता है, वो बिल्स को बुक में रिकॉर्ड करने का काम करता है। किसमें, बुक कीपिंग में। तो अब चलो अभी हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट्स पे, पेइंग सप्लायर्स। यानी बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो सप्लायर को पेमेंट करते हैं उस पेमेंट का रिकॉर्ड भी हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बुक कीपिंग में और क्या करते हैं, प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज़ पे एंड रिलेटेड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। यानी हम हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, नौकर है, उनका भी जो पेमेंट करते हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और गवर्नमेंट को हम जो रिपोर्ट देते हैं उसका भी हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में काम करते हैं। यानी बुक कीपिंग में ये दो हिस्से आते हैं, एम्प्लॉय का पेमेंट भी और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट दी जाती है जैसे बैलेंस शीट वगैरह, उसका भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल। यानी हमारा इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल को मॉनिटर करना मतलब क्या, हिसाब किताब रखना, कि हमारा एक एक जो पर्सन है, सिंगल सिंगल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल सिंगल जो कस्टमर है उससे हमें कितना कितना आना है। यानी समझो हमारा एक कस्टमर है राम, एक कस्टमर से हमें कितना आना है, 10,000। तो ये बताने का काम, मॉनिटर करने का काम कौन करेगा,
बुक कीपिंग कैसे करेगा, सेट ऑफ बुक्स अलग अलग रहेगी तो वो बुक में देख के हमें क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, तो बुक कीपिंग में ये भी काम होता है कि मॉनिटर करना, ठीक है, यानी हिसाब किताब रखना कि हमारे इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर से या जो भी इंडिविजुअल हमारा कस्टमर है उससे कितना आना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन एंड अदर एडजस्टिंग एंट्रीज, यानी हम बुक कीपिंग में और क्या काम करते हैं कि हमारा जो डिप्रिसिएशन होता है, एसेट हमारी जो होती है उन पे हर साल डिप्रिसिएशन किया जाता है, तो उस डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना ये काम भी बुक कीपिंग में किया जाता है। और उसके साथ में जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है ना, हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो भी कम ज़्यादती होती है एक आधी ट्रांजैक्शन की या 2-3 ट्रांजैक्शन की, तो उसे एडजस्ट करने का काम भी हम किस में करते हैं, बुक कीपिंग में, यानी ये काम भी किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। अगला, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में, नॉर्मली 3 रिकॉर्ड बनाते हैं, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये रिकॉर्ड बनाना और इसको प्रोवाइड करना और प्रेजेंट करना सिस्टमेटिक वे से, ये काम किसका है, बुक कीपिंग। तो आप ये जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताया है, 6-7 पॉइंट में आप ये समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के पहले हमें ये बात समझनी होती है कि उसमें क्या क्या आता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम हमारे अगले स्लाइड पे चलते हैं कि हमारी अगली स्लाइड क्या है कि प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या कि हमारी बुक कीपिंग जो भी होती है उसकी प्रोसेस क्या है, मतलब किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है, तो उसकी प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस में भी मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इस एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इसमें हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है इसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कभी समझो हमारा फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हो गया परचेस, तो अभी इस परचेस हो गया, तो परचेस को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, परचेस हुआ। तो फिर ये परचेस वाले ट्रांजैक्शन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करते टाइम क्या करते हैं, हमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल। जर्नल मतलब क्या, हमारी जो जर्नल बुक होती है उसमें हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्रांजैक्शन वाइज लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो आप जो भी 2 नंबर स्टेप और 3 नंबर स्टेप देख रहे होंगे, मैं आपको एक साथ समझाता हूँ कि पहले हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि क्या आइडेंटिफाई किया, हमारा परचेस हुआ है। अभी हमने क्या किया है, परचेस क्या किया, कैश किया फॉर एग्जांपल। तो परचेस कैश कैश किया, तो हमारा ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, एकदम सिंपल एंट्री है, आप बता सकते हैं। ठीक है, आप नहीं बता सकते तो मैं ही आपको बता देता हूँ। हमारी परचेस की एंट्री होंगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हमारा परचेस गुड्स है तो। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हुई, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल की परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इस ट्रांजैक्शन को हम हमारे जर्नल बुक में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। पोस्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अभी हम ये थर्ड स्टेप में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। अभी इसको लिखने के बाद हमें उसके क्या करते हैं, लेजर अकाउंट जो भी होते हैं उस लेजर अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। माइट भी यहाँ पे मैं वो लिखना भूल गया कि जर्नल बुक में लिखने के बाद उसे क्या किया जाता है, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है मतलब क्या किया जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारा ट्रांजैक्शन क्या था, जर्नल एंट्री का परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट जो होगा उस परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट लेजर अकाउंट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट जो है उस कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे गलती से पोस्टिंग इन जर्नल लिखा है, वहाँ पे पोस्टिंग इन क्या होना चाहिए, लेजर अकाउंट। फिर अभी हम क्या करते हैं, इस लेजर अकाउंट में पोस्ट होने के बाद सारे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं और इस लेजर अकाउंट क्लोज होने के बाद में उसकी एक समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समरी। तो उस समरी को क्या कहा जाता है, ट्रायल बैलेंस। तो आपको समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस मतलब क्या। तो बुक कीपिंग में जो 4th स्टेप होती है वो ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, जो भी लेजर अकाउंट होते हैं उसके समरी। अभी इसके बाद में हम देखेंगे क्या कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या किया जाता है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो करने के रह जाते हैं। तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस एडजस्टमेंट को पास किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हम हमारा एक आधा ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं,
तो भूल जाने के बाद में क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट करके वो ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया जाता है, और फिर वो एडजस्ट करने के बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये क्या है हमारी बुक कीपिंग की प्रोसेस। बुक कीपिंग की प्रोसेस देखो, मैं आपको वापस से एक बार बताता हूँ। शुरू होती है ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने से, स्टेप नंबर 1 ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 उसको रिकॉर्डिंग करना जर्नल बुक में। तीसरा उसे पोस्ट करना लेजर बुक में। नंबर 4 वो जो लेजर बुक होती है उसको क्लोज करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर उस ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट करनी रह गई है उसको करना, और फिर एडजस्टमेंट होने के बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाना। ऐसे हमारी कितनी स्टेप होती है, 6। कितने स्टेप होती है, 6। तो अभी हम इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोसेस भी समझ गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बुक कीपिंग के टाइप्स कितने हैं। तो बेसिकली मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगा, क्योंकि अब हमारा डीप में जाना ये काम नहीं है। मुझे आपको ये स्लाइड थोड़ा कम टाइम में कवर करनी है। तो टाइप्स में बुक कीपिंग के 2 टाइप्स है बेसिकली। कितने टाइप से, 2। पहला है सिंगल एंट्री, दूसरा है डबल एंट्री। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे होंगे, सिंगल एंट्री मतलब क्या, कि जिसमें एक ही एंट्री की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और कैश अकाउंट में जिस पर्सन से समझो परचेस किया गया उसका नाम आएगा, या जिसको सेल किया गया उसका नाम आएगा, सिर्फ एक ही नाम आएगा। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम डबल एंट्री में क्या करते हैं, 2 एंट्री करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब ये कौन सी टाइप की एंट्री है, डबल एंट्री। बट इस डबल एंट्री के जगह अगर हम सिर्फ परचेस अकाउंट की एंट्री करेंगे, कौन से बुक में, कैश में, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल एंट्री। तो आप इस टाइप के लिए सिंपल में समझ गए होंगे कि जब हम एंट्री करते वक्त एक ही एंट्री करते हैं या किसी एक ही अकाउंट को एज्यूम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जब हम दोनों पहलू देखते हैं। डबल मतलब क्या, दोनों पहलू। दोनों पहलू में क्या, डेबिट साइड भी की जाती है, क्रेडिट साइड भी की जाती है, और दोनों अकाउंट को सेटल किया जाता है। तो बेसिकली आज हम क्या यूज़ करते हैं, डबल एंट्री यूज़ करते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से 2 टाइप समझ में आए होंगे। ये पहला टाइप कौन सा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम। ये किसके टाइप्स है, बुक कीपिंग के। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें 2 मेथड्स है। मेथड्स भी बुक कीपिंग के 2 है। जैसे बुक कीपिंग के 2 टाइप्स थे वैसे उसके 2 मेथड्स भी है। तो 2 मेथड्स कौन से हैं, एक मैनुअल और एक कंप्यूटराइज। कि जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, आप नाम से ही समझ गए होंगे मैनुअल मतलब क्या, हाथों से लिखा हुआ। कि जैसे हमारे पुराने बनिए होते थे, हमारे साहूकार वगैरह के पास काम किया करते थे, उनके पास हम देखते थे कि बड़े बड़े बुक्स होती थी, वो बुक्स लेकर बैठते थे और हाथों से लिखते थे। तो जिस मेथड बुक कीपिंग में हाथों से लिखा जाता है, मैनुअल मतलब क्या, हाथों से मैन्युअली, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल बुक कीपिंग। तो आपको ये समझ गया होगा। दूसरा क्या है, कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज मतलब क्या, जिस बुक कीपिंग के मेथड में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और फिर टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंट्रीज करते हैं। यानी हम मैन्युअली करते हैं क्या, हाथों का इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। काय के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो हमारे ये 2 मेथड्स है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। मैनुअल मतलब वो बुक कीपिंग जो हाथों से या पर्सन से रिकॉर्ड की जाती है, और दूसरा कंप्यूटराइज मतलब क्या, कि जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके की जाती है। तो चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, कि हमारे ये जो हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। हम कोई भी काम बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं करते। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स हम 1 बाय 1 देखेंगे। कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या होता है, कि हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो, यानी उसमें कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट रखना और एक्यूरेट रखना, यानी उसमें कोई गलती ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा रिकॉर्ड डेट वाइज हो और अकाउंट वाइज हो। डेट वाइज इसलिए हो कि हम एक एक डेट के हिसाब से क्या कर सके, फिर उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये डेट में ये हुआ है, वो डेट में वो हुआ है। और अकाउंट वाइज इसलिए कि अगर हमारे को किसी एक पर्सन का अकाउंट देखना हो तो हमें क्या हो, उसमें आसानी हो। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड मतलब क्या, कि हमारा रिकॉर्ड परमानेंट हो, यानी हम उसे 3 साल बाद भी देखना चाहे तो हम उसे क्या कर सके, देख सके। यानी हमारा रिकॉर्ड कैसे हो, परमानेंट हो। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, यानी बुक कीपिंग मेंटेन करने के पीछे का एक रीज़न है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चले। कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग के पीछे क्या होता है, कि अगर हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये पता चले कि हमने हमारे बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना कमाया गमाया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस पता होने के लिए बुक कीपिंग करना ज़रूरी है। तो ये बुक कीपिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चले। नया नेक्स्ट नया बोलने से पहले नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेजेंट एज ए एविडेंस। यानी हमारा जो बुक कीपिंग मेंटेन किया जाएगा, अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारा एक आधा कस्टमर बोलता है नहीं हमने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया था वगैरह वगैरह, तो हम उसे एक एविडेंस की तरह हमारे बुक में जो रिकॉर्ड है वो बता सकते हैं। यानी हमारी बुक कीपिंग क्या करती है, एक तरह की एविडेंस बनने का क्या करती है, काम करती है। अगला, कि हमें हमारी क्या पता चले, टोटल एसेट और लाइबिलिटीज पता चले। यानी बुक कीपिंग का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारी एसेट और लाइबिलिटीज पता चले। हमारे एसेट और लाइबिलिटी हमें क्यों पता होनी चाहिए, कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, यानी हमारा खुद का क्या है। और लाइबिलिटीज इसलिए पता होनी चाहिए कि हमें लोगों को क्या देना है। अगर हमें हमारी एसेट और लाइबिलिटी पता चलेगी तो हम हमारे बिजनेस में स्टेबल है या नहीं ये पता चलता है। तो एसेट और लाइबिलिटी पता करना ये बुक कीपिंग का एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, कंपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट विद प्रीवियस ईयर। यानी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बुक कीपिंग का रिकॉर्ड सालों साल अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा इस साल का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और पता कर सकते हैं कि हमने हमारे धंधे में कमाया कितना और गमाया कितना, और हम हमारे धंधे में पिछले साल के कंपैरिजन में आगे बढ़ रहे हैं क्या पीछे जा रहे हैं। तो क्या होता है, अगर बुक कीपिंग का रिकॉर्ड अगर अच्छे से मेंटेन होगा और सेम सिस्टम से मेंटेन होगा, सिस्टमेटिक होगा, सब बातें होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और हमारी कमजोरियां ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे कि हम बुक कीपिंग किसके लिए करते हैं। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि बुक कीपिंग करने के बाद में हमारा फायदा क्या होता है, यानी इसके इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट इंपॉर्टेंस कोई भी कोई चीज़ नहीं करता। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 11th 12th कर रहे होंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे, तो आपका फायदा क्या है, वो होने के बाद में आपको डिग्री मिलेगी या 12th होने के बाद में आपको कुछ और करते आएगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो आप करते हैं ना। तो वैसे भी कोई बिजनेसमैन अगर बुक कीपिंग मेंटेन करेगा तो वो बगैर रीजन के नहीं करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो अभी हम फायदा एक एक करके देखते हैं। कि जैसे आप पहले देख रहे हैं कि इसका सबसे पहला फायदा क्या होता है, कि ये एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड ऐसा होता है कि अगर हम इसे कुछ देखना चाहे, कहीं भी कुछ भी देखना चाहे तो हम इसमें देख सकते हैं, यानी ये हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम बुक कीपिंग मेंटेन करेंगे तो हमें रिकॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या होता है बुक कीपिंग करने का, ये रिकॉर्ड होता है और ये काम ही आता है। दूसरा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी ये हमें क्या करता है, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है कि हम हमारे हिसाब से फाइनेंशियली स्टेबल है क्या, हमारे पास पैसा है क्या, हमें लोगों को कितना देना है, कितना लेना है, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। ये बुक कीपिंग क्या करती है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। अगला इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, हमें हमारे बिजनेस में हर वक्त पे अलग अलग वक्त पे अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं, और उस डिसीजन के लिए अलग अलग डिसीजन के लिए अलग अलग डेटा लगता है, मालूमात लगती है। तो उस डिसीजन लेने के लिए वो डेटा प्रोवाइड करने का काम बुक कीपिंग करती है। तो उस बुक कीपिंग के जरिए वो डेटा मिलने के बाद डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो डिसीजन लेने के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी है। यानी इसका एक और मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग हमें क्या फ़ायदा देती है, डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करती है, गाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, कि जैसे हमें कोई चीज़ मालूम पड़ती है कि हमें नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो कब मालूम पड़ता है, कि जब हम बुक कीपिंग मेंटेन करेंगे और हम उसे चेकआउट करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, गलती पता होने के बाद ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो वैसे उस गलती को, उस कमियों को, खामियों को बताने का काम कौन करता है, बुक कीपिंग करती है। यानी हमारा नेक्स्ट फ़ायदा क्या है, बुक कीपिंग के ज़रिए कंट्रोल होता है।
बिजनेस कंट्रोल होता है, हम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाते हैं, या गलत रास्ते की तरफ जो जाते हैं उसे हम रोकते हैं और अच्छे रास्ते की तरफ यानी प्रॉफिट की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बुक कीपिंग में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अगर कोई हमारा कस्टमर किसी बिल को नहीं मानता है तो उसे हम वो हमारा बुक कीपिंग का जो अकाउंट मेंटेन किया है वो एक एविडेंस की तरह बता सकते हैं, यानी वो एक तरीके का हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो हमारा होता है कि हम जो भी बिजनेस में कमाते हैं उस बिजनेस में कमाए हुए पे हमें क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। किसे देते हैं हम टैक्स? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टैक्स जो देना होता है उस टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है ये हम ओवरऑल पता कर सकते हैं कैसे? अंदाजे नहीं। तो इसे हम परफेक्टली पता करने के लिए क्या करते हैं, बुक कीपिंग में अकाउंट मेंटेन करते हैं, हिसाब करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी इनकम निकालते हैं और उस पर हम टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसी फाइंड की हुई टैक्स लाइबिलिटी क्या करती है, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज गवर्नमेंट वो फालतू वाली टैक्स लाइबिलिटी जो हम बोगस निकालेंगे वो एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या है, बुक कीपिंग हमें और एक फायदा क्या देती है, टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करने का काम करती है। तो आपको ये जो 6 मैंने फायदे बताए हैं, इंपॉर्टेंस बताया बुक कीपिंग के, वो समझ में आए होंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। हमारा नेक्स्ट है कि यूटिलिटी और बेनिफिशियरीज। यूटिलिटी और बेनिफिशियरीज मैंने दोनों पॉइंट एक साथ किए हैं। इसके पीछे रीजन ये है, यूटिलिटी मतलब उसका यूज क्या है, यूज किसको होता है, जिसको उसका फायदा मिलता है। यानी अभी ये दोनों पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे वो एक दूसरे के ये है, समान है। यानी यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या, फायदा। फायदा किसको होता है, बेनिफिशियरी को होता है। तो इसके फायदे क्या है और ये और समझेंगे कि इसके फायदा बुक कीपिंग का कौन कौन उठाता है और कैसे कैसे उठाता है। तो सबसे पहला हमारा पर्सन है जो हमारा बेनिफिशियरी है या जिसको कुछ फायदा होता है, वो है ओनर। ओनर को बुक कीपिंग का फायदा क्या होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओनर क्या करता है बिजनेस में, सिर्फ आता है जाता है ध्यान देता है, बट उसे एग्जैक्टली समझो उसका जो भी कैशियर होगा जो भी होगा वो सारा हिसाब किताब रखता है। इस ओनर को तो सारा हिसाब किताब पता होता है क्या? नहीं होता। तो इस ओनर को क्या होता है, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट साल के एंड में बनते हैं उस पे से उससे क्या पता चलता है, हमारा एसेट क्या है, हमारी लाइबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह, हमें फ़ायदा क्या हुआ है, इन सारी बातों का उससे क्या होता है, मालूमात होती है। तो इस तरीके से ये ओनर के लिए क्या है, बुक कीपिंग बेनिफिशियरी है, ठीक है, बेनिफिशिएंट है, यानी उसे वो फायदेमंद है। मैनेजर को बुक कीपिंग का क्या फायदा होता है कि हम मैनेजर का काम अगर देखते हैं तो मैनेजर क्या काम करता है, डिसीजन लेने के, और उसको डिसीजन लेने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा की। तो वो डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बुक कीपिंग। तो मैनेजर के लिए भी हमारे हिसाब से देखेंगे तो बुक कीपिंग क्या है, फायदेमंद है। इन्वेस्टर को बुक कीपिंग क्या फायदा देती है, तो इन्वेस्टर देखो क्या करता है, अपने जो कमाए हुए पैसे होते हैं उसे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो वो इन्वेस्ट करते टाइम क्या सोचता है कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका उसे क्या मिले, फायदा मिले। तो फायदा मिले तो उसे कैसे समझेगा कि ये कंपनी में होता है तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो वो हम जो बुक कीपिंग में हमारे जो बुक्स में अकाउंट में जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस टाइप के अकाउंट्स को देखते हैं या खासकर बैलेंस शीट देखते हैं और बिजनेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि बिजनेस स्टेबल है क्या नहीं, बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा क्या नहीं, और बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। तो इन्वेस्टर को बुक कीपिंग क्या करता है, आइडिया देने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि आपके लिए ये बिजनेस पे इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं। कस्टमर के लिए हमारा बुक कीपिंग कैसे हेल्प करता है कि कस्टमर को क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जो कंपनी क्या कर सके, कस्टमर को कम दाम में अच्छी चीज़ें दे सके। तो कस्टमर के लिए क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी एक अच्छी चल रही है, उसका मार्केट में नाम होता है, तो कस्टमर भी क्या चाहता है कि वो क्या कर सके, उससे फ़ायदा उठा सके, उसके नाम का उसे फ़ायदा हो। तो कस्टमर के लिए बुक कीपिंग एक तरीके से क्या करती है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे देखो अभी हम कोई बिस्किट खरीदने की कोशिश करेंगे, तो बिस्किट खरीदने की कोशिश करते टाइम हम क्या करेंगे, बेसिकली हम चॉइस क्या देखते हैं कि कौन सी कंपनी का खरीदेंगे, जो कंपनी अच्छी हो, यानी जो कंपनी मार्केट में अपना नाम बनाती है, कस्टमर भी क्या करते हैं, उसी कंपनी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यानी एक हिसाब से कस्टमर को भी हमारी बुक कीपिंग क्या करती है, आइडिया देने की कोशिश करती है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर ही देखा था, गवर्नमेंट को बुक कीपिंग कैसे फ़ायदा दिलाती है कि गवर्नमेंट को जो टैक्स हमसे लेना होता है, तो बुक कीपिंग क्या करती है, उसे वो टैक्स लायबिलिटी कितने आने वाली है ये बताने का काम करती है। और लेंडर्स मतलब कौन,
तो लेंडर्स मतलब हमारे वो लोग कि जो हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक वगैरह हमें क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक वगैरह के लिए बुक कीपिंग कैसे फ़ायदेमंद है? तो बैंक के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो लोन लेते टाइम पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के जो रिकॉर्ड हम उनको देते हैं या जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं, तो बैंक क्या करती है, उस पे से ये पहचानती है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म है, प्रॉफिटेबल है, अनप्रॉफिटेबल है, क्या है। तो जैसे हम ये समझ रहे हैं कि हमारा बुक कीपिंग ये 6 लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद, यानी हमारा इस वीडियो को देखने के बाद इन सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि बुक कीपिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर क्या है, वो उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके टाइप्स और मेथड्स क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी बुक कीपिंग किस लिए किया जाता है, बुक कीपिंग के फ़ायदे क्या है, और वो लोग कौन हैं कि जो बुक कीपिंग से क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, या बुक कीपिंग उनके लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि बुक कीपिंग एग्जैक्टली क्या है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बुक कीपिंग एक अलग चीज़ है और अकाउंटेंसी एक अलग चीज़ है। कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, यानी बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी का एक हिस्सा है। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।